अस्सलामुअलैकुम। आपकी यूके शादी हुई है, आपकी बहना की, भाई की, किसी जानने वाले की यूके में शादी हुई है, तो उसको जरूरत है आइल्स के लिए लाइफ स्किल A1 के एक सर्टिफिकेट की। तो अगर ये स्पाउस वीजा के लिए आप नहीं लगाएंगे तो आपको स्पाउस वीजा ग्रांट नहीं हो सकता। ये बहुत जरूरी है। तो चलते हैं इसकी तरफ। मैं क्यों पढ़ाने के लिए बैठ गया हूं? क्योंकि मैं पहले इसका एग्जामिनर था जब इसका नाम था सिटी एंड गिल्ड्स लेवल A1। तो अब मैं इसका ट्रेनर हूं। तो अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना है ताकि आपको सारी चीज समझ आ जाए कि वो टेस्ट कैसा है, उसका पैटर्न क्या है। तो चलते हैं टेस्ट पैटर्न की तरफ। आइल्स का जो लाइफ स्किल है इसे A1 स्पीकिंग और लिसनिंग टेस्ट कहते हैं। इसमें सिर्फ दो टेस्ट होते हैं, स्पीकिंग का और लिसनिंग का। ये स्पीकिंग और लिसनिंग का जो टेस्ट है ये 18 मिनट्स पर मुश्तमिल होता है। यानी आपने जब अंदर जाना है तो 18 मिनट आप वहां गुजारेंगे, 18 मिनट तक। ये 14 तक भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 17, कुछ भी 18 मिनट तक ये कंप्लीट हो जाएगा। डिपेंड करेगा कैंडिडेट्स की स्किल के ऊपर कि वो कैसा लंबा बोल सकते हैं, कितना अच्छा बोल सकते हैं, पास होने वाले हैं या फिर फेल होने वाले हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अच्छा बोलें और कैसे बोलें। और चलते हैं अब पैटर्न की तरफ। तो सबसे पहला फेज कहलाता है 4 to 5 मिनट का फेज है। इसका नाम है फेज 1A। फेज 1A ये 4 से 5 मिनट का होता है। इसमें क्या होता है, द एग्जामिनर विल सेलेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दोज provided in the test pack in a variety of areas such as name, nationality, work, study, where candidate live and free time activities। सादा सी एक्टिविटीज जो है उसके बारे में फेज 1A में जो एग्जामिनर है उसके पास ऑलरेडी लिस्टेड क्वेश्चन होते हैं। वो उन क्वेश्चंस को ही पूछता है ताकि स्टूडेंट जो है ना, वो कैंडिडेट जो है वो आसानी से उनके आंसर दे सके। वो आपके नाम पूछेगा, आपकी नेशनलिटी पूछेगा, आप कभी कभी वो तालीम के बारे में पूछ लेते हैं और आप कहाँ रहते हैं, वो इलाका कैसा है। इस तरह के जनरल क्वेश्चंस वो 1A जो फेज है उसमें पूछता है। अब जाते हैं फेज 1B की तरफ। फेज 1B जो है वो 5 मिनट्स का होता है। यानी फेज 1B जो है वो 5 मिनट्स का होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है। वो आपसे कहेगा, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क ईच अदर सम क्वेश्चंस। अब वो हर एक से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। मिसाल के तौर पर वो कहेगा, क्योंकि इसमें दो कैंडिडेट जाते हैं, एक तरफ कैंडिडेट A, एक तरफ कैंडिडेट B, तो वो कहेगा कैंडिडेट A, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट A का नाम है अली। वो कहेगा अली, आई वुड लाइक टू आस्क, कैंडिडेट B का नाम लेगा, जैसे कैंडिडेट अली, आई वुड लाइक टू आस्क कैंडिडेट B अबाउट हिज और हर नेबर। फिर वो कहेगा कैंडिडेट B, आई वुड लाइक टू आस्क, कैंडिडेट A का नंबर है, अबाउट हिज और हर फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर। मतलब ये है कि वो कैंडिडेट A से कहेगा कि आप इस टॉपिक के ऊपर कैंडिडेट B से क्वेश्चन करें। फिर वो कैंडिडेट B से कहेगा कि आप इस टॉपिक के ऊपर कैंडिडेट A से क्वेश्चन करें। ठीक है, टॉपिक के ऊपर। फिर वो कहेगा, नाउ थिंक अबाउट द क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, you have 1.5 minutes, you can write your answers and questions if you want to। Okay, अगर आप अपने क्वेश्चंस या आंसर्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो यहां पर वो ये बात करेगा। तो 1 से आधा मिनट, 1 मिनट और आधा मिनट यानी 1.5 मिनट का टाइम देगा कैंडिडेट A को कि वो उस टॉपिक के ऊपर कैंडिडेट B से जो क्वेश्चन पूछने हैं वो लिख ले। फिर कैंडिडेट B से जो को टाइम मिलेगा कि वो कैंडिडेट A से जो क्वेश्चन पूछने वो लिख ले। टाइम 1.5 मिनट दोनों के लिए एक ही दफा दिया जाएगा, यानी वो 1.5 मिनट एक ही होगा और दोनों कैंडिडेट्स क्वेश्चन बना रहे होंगे। उसके बाद क्या होगा, वो फिर कहेगा कि कैंडिडेट A, फॉर एग्जांपल अली, आर यू रेडी, प्लीज आस्क अहमद अबाउट योर क्वेश्चंस। कि अली, आप अहमद से अपने क्वेश्चंस के बारे में पूछो। फिर जब वो क्वेश्चंस पूछ लेगा तो वो मीनवाइल नोट करता रहेगा कि उसने क्या क्वेश्चन पूछा है और किस ग्रेड के आंसर दे रहा है, अच्छे आंसर्स हैं, बुरे आंसर्स हैं, क्या आंसर बन भी पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। फिर वो कहेगा, मिस्टर अहमद, आई प्लीज आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मिस्टर अली अबाउट योर टॉपिक, कि अपने टॉपिक के बारे में अली से क्वेश्चन पूछे।
फिर वो अली से अपने टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस पूछेगा। तो इस तरह आपका फेज जो है 1B जो चला जाएगा, जो कि 5 मिनट का है। उसके बाद अगला फेज शुरू होता है जो से कहते हैं फेज 2A, और ये होगा 4 मिनट्स का, यानी फेज 2A होगा 4 मिनट्स का। इसमें क्या होगा, इसमें वो आपके लिए एक ऑडियो प्ले करेगा, मगर उससे पहले आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देगा। वो पिक्चर्स पेपर की सूरत में आपके हाथ में आ जाएंगी और ऑडियो चल पड़ेगी। जब ऑडियो चल रही होगी तो वो कहेगा सबसे पहले कि इन दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट यू आर गोइंग टू लिसन टू 2 रिकॉर्डिंग्स एंड आंसर सम क्वेश्चंस, यू कैन मेक नोट्स इफ यू वांट। जब वो कहेगा यू कैन मेक नोट्स, तो वो उंगली करेगा कि ये पेज जो मैंने आपको दिए हैं इनके ऊपर आप नोट्स बना सकते हैं। यू हियर 2 पीपल टॉकिंग अबाउट देयर प्लान्स फॉर द वीकेंड। फिर वो ये कहेगा कि वो 2 लोग जो हैं मिसाल के तौर पर अपने एक प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, हैंड देता जाएगा, बुकलेट आपको भी दे देगा और उससे भी दे देगा। उसके बाद where do they want to go at the weekend, वो वीकेंड पे कहां जाना चाहते हैं, टू द टाउन और टू द माउंटेन्स और टू द पार्क। ये तीनों ऑप्शन होगी। फिर एक ऑडियो प्ले होगी। जब ऑडियो प्ले होगी उसमें से आपने इस क्वेश्चन को ढूंढना है कि ऑडियो के मुताबिक वो कहां जा रहे हैं, टाउन में जा रहे हैं, माउंटेन में कि पार्क में जा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसको हल करना भी आपको सिखाएंगे। उसके बाद वो जब आप वीडियो सुन लेंगे तो फिर वो कहेगा कैंडिडेट ए, in the first recording, where does the women want to go at the weekend, to town, to the mountain or to the park? फिर वो कैंडिडेट ए से पूछेगा कि वो जा कहां रही थी, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो उससे पूछेगा कि बताओ वो कहां जा रही होगी। फिर वो कैंडिडेट बी से पूछेगा कि अब आप बताइए, in the second recording, where does the man want to go to the weekend, to a town, to the mountains or to the park? पहले ए से उसने वुमेन के बारे में पूछा मिसाल के तौर पर, और बी से वो मैन के बारे में पूछेगा। इस तरह दोनों का एक एक क्वेश्चन हल हो गया। उसके बारे में वो उसी रिकॉर्डिंग को दोबारा प्ले करेगा, कहेगा नाउ लिसन अगेन एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और फिर जब वो और रिकॉर्डिंग चल रही होगी तो फिर आप दोबारा कुछ आंसर्स को दोगे। मिसाल के तौर पर वो दोबारा प्ले करके लिसनिंग, तो फिर आपसे कहेगा कि कैंडिडेट बी, फिर वो बी से पहले पूछेगा ए की बजाय। पहले तरतीब ए से बी की तरफ चल रही थी, अब बी को इनिशिएट करवाएगा कि कैंडिडेट बी, इन द फर्स्ट रिकॉर्डिंग हु कैन द वुमेन सी इन द प्लेस। फिर वो शॉर्ट पॉज लेगा, एंड हाउ मच इज द रिटर्न टिकट, वो उस जगह कब गई है और कितनी रिटर्न टिकट थी। वो कोई भी जगह हो सकती है लिस्टिंग के मुताबिक, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया है। फिर कैंडिडेट ए से पूछेगा, इन द सेकंड रिकॉर्डिंग हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू क्लाइंब द माउंटेन। फिर पॉज लेगा और फिर कहेगा एंड व्हाट द मैन वरीड अबाउट, और मैन वरीड किस बारे में था। ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं कि जो सेकंड फेज चल रहा होगा सेकंड टाइप का, इसमें वो आप कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस पूछ सकता है। यानी कैंडिडेट ए से उसने कहा कि अब दोबारा सुनो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर उसने आंसर दे दिया तो फिर दूसरा उसने क्वेश्चन लगा दिया, हो सकता है वो तीसरा क्वेश्चन भी लगा दे। फिर कैंडिडेट बी से पूछा, फिर उसने उसका आंसर दिया, फिर उसने कहेगा दूसरा आंसर भी दे दें, हो सकता है वो तीसरा भी आंसर आपसे पूछ ले। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो फेज 2B होगा, फेज 2B 3 to 4 मिनट्स का होता है। फेज 2B के अंदर क्या किया जाता है, वो बोलेगा क्या, वो कहेगा नाउ यू आर गोइंग टू टॉक टुगेदर अबाउट प्लेसेस यू लाइक टू गो टू एट द वीकेंड। Talk to each other about places that you like to go to and what you like to do there. अब फिर वो कहेगा कि आप एक टॉपिक दे देगा आपको कि आप इस टॉपिक पर आप दोनों जो लोग हैं एक दूसरे से क्वेश्चंस करें, और फिर उस टॉपिक के बारे में वो एक डिस्कशन जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो इसमें कैंडिडेट ए जो है कैंडिडेट बी से बातें पूछेगा, कैंडिडेट बी जो है वो कैंडिडेट ए से बातें पूछेगा, और जिस तरह एक डिस्कशन का माहौल है वो फराहम करने की कोशिश की जाएगी। ये इसलिए होता है कि आप जब यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते
जाते हैं तो वहां जाकर अपनी जो जिंदगी गुजारनी है, जो लाइफ गुजारनी है, उसमें क्या क्या आपको मसाइल दरपेश हो सकते हैं, उनका हल कैसे हो सकता है, और आपने किस तरह से लोगों से कम्यूट करना है और कम्युनिकेट करना है, तो इस तरह से वो बता देगा। फॉर एग्जांपल वीकेंड प्लान्स हैं, उसके बारे में वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जैसे हु डू यू लाइक टू गो आउट विद द वीकेंड एंड व्हाट डू यू डू। फिर वो क्या कहेगा, डू यू लाइक गोइंग टू न्यू प्लेसेस, व्हाई एंड व्हाई नॉट, which places are good for children to go to, and what do people in your country like to do in their free time। तो इस तरह से आपका जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा द टेस्ट। तो ये थी उस पूरे टेस्ट की डिटेल। इस डिटेल को हम अगली वीडियो में दोबारा से शेयर करेंगे और तैयारी कराने की कोशिश करेंगे कि आप किसी तरह घर बैठे भी इससे फायदा हासिल कर सकें। और अगर आपने गारंटी से प्रिपरेशन करनी है आइल्स फॉर लाइफ स्किल की, तो आप हमारे पास आ जाइए, क्योंकि हम पहले खुद एग्जामिनर थे। वो सारे टॉपिक्स जो आपसे पूछे जाएंगे हमारे पास वो ऑलरेडी लिखे पड़े हैं, हम उन्हीं के स्पेशल नोट्स बनाए हुए हैं, उनमें से हम आपकी एक बेस्ट प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।